आखिर ये कौन सा यूट्यूबर है जो सौरभ जोशी के घर का रियल ऑनर है। मिस्टर बीस्ट ने आखिर अपने दोस्त के साथ ऐसा क्या किया कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो यह वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो आप इसे 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 2 3 तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 मिस्टर इंडियन हैकर। अगर आप एक्सपेरिमेंट वीडियो देखना पसंद करते हो तो आपने कभी न कभी इनकी वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट चैनल है। 48 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ इसे दिलराज रावत अपनी 12 मेंबर्स की टीम के साथ चलाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिलराज भाई के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी उतनी ही पॉपुलर है। इसलिए जब टीम के 2 इम्पोर्टेंट मेंबर्स वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र ने टीम छोड़ी तो फैंस उनसे बारे में पूछने लगे। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल रीजन नहीं बताया गया, लेकिन जब उन्होंने अपना नया चैनल लॉन्च किया तो वहाँ उन्होंने बताया कि वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, खुद की ग्रोथ पर फोकस करना चाहते थे। और लगा है उनका डिसीजन सही साबित हुआ, क्योंकि आज उनके नए चैनल पर 9 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और इसी के कुछ साल बाद एक और बड़े मेंबर ने टीम छोड़ने का फैसला लिया। बाबा, जो मिस्टर इंडियन हैकर की टीम के सबसे पुराने और ट्रस्टेड मेंबर्स में से एक थे, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले टीम को अलविदा कह दिया। लेकिन इस बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या इश्यू नहीं था, इसलिए दिलराज ने खुद उनके चैनल को प्रमोट किया, उनकी छोटी सी फेयरवेल पार्टी दी और अच्छे से गुड बाय कहा। बाबा का रीजन भी वही था, लाइफ में अपनी ग्रोथ पर फोकस करना। इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट क्रिएटर बनने का डिसीजन लिया। उनका चैनल का नाम है चिल बाबा चिल। नंबर 9 क्रेजी XYZ। वैसे टीम मेंबर्स का अलग होने की बात करें तो क्रेजी XYZ के टीम के एक पॉपुलर मेंबर सचिन पहले इनकी वीडियोस में रेगुलरली दिखाई देते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद सचिन ने क्रेजी XYZ छोड़ दिया। रीजन बताया गया कि उन्हें चैनल ऑनर की तरफ से उतनी पेमेंट नहीं मिल रही थी जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी। टीम से अलग होने के बाद सचिन ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें वो काफी अच्छा ग्रो भी कर गए। उन्होंने लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया। लेकिन अब सचिन अपने चैनल पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, कभी कभी महीने में एक आध वीडियो डाल देते हैं। एक QA सेशन में उन्होंने खुद बताया कि उनका अब मेन फोकस इंस्टाग्राम और अपने पर्सनल बिजनेस पर है, इसीलिए यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। नंबर 7 एल्विश यादव और मनीष शर्मा। अगर आप एल्विश यादव के पुराने व्लॉग्स या शॉर्ट फिल्म्स देखते होंगे तो आपने उनकी एक क्लोज फ्रेंड मनीष शर्मा को जरूर देखा होगा। मनीष उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और पहले उनकी वीडियोस में रेगुलरली देखते थे। मनीष का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हाफ इंजीनियर, जिस पर लगभग 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन कुछ सालों से मनीष एल्विश के साथ वीडियो में दिखाई नहीं दिए, जिससे ऑडियंस को लगा कि दोनों के बीच शायद कोई लड़ाई हो गई है। पर रिसेंटली मनीष शर्मा ने एल्विश के साथ एक पॉडकास्ट किया, जिससे क्लियरली पता चल गया कि इनके बीच कभी कोई फाइट नहीं हुई थी, बस दोनों अपने अपने काम में बिजी थे, इसलिए ऑन स्क्रीन साथ नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही कोलैबोरेशन का गैप हमने और क्रिएटर्स में भी देखा है, जैसे हर्ष बेनीवाल और पूरब झा के बीच। नंबर 6 हर्ष बेनीवाल और पूरब झा। अगर आप हर्ष बेनीवाल को फॉलो करते हो तो आपने उनकी फेमस डैडी विद दारू वाली सीरीज भी देखी होगी, जिसमें हर्ष ने पूरब झा को फीचर किया था। इसी वीडियो से पूरब को एक तरीके से हर्ष ने लॉन्च भी किया था। तब से दोनों को लोग एक परफेक्ट कॉमेडी डुओ की तरह देखते थे। लेकिन जब 1 साल से पूरब झा हर्ष बेनीवाल की वीडियोस में दिखाई देना बंद हो गए और साथ ही पूरब ने अपना एक सेपरेट यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया, जिसमें वो खुद का कंटेंट बनाते हैं। यह सब देखकर ऑडियंस को लगने लगा कि शायद हर्ष और पूरब के बीच कुछ इश्यू हो गया है या उनकी लड़ाई हो चुकी है। पर हर्ष बेनीवाल ने पॉडकास्ट में यह सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। उन्होंने खुद कहा कि उनके बीच कोई फाइट नहीं हुई और ना ही वो पूरब से चलते हैं, बल्कि जिस राइटर एडिटर टीम के साथ हर्ष काम करते हैं वही टीम पूरब के वीडियोस पर भी काम करती है। हर्ष ने यह भी बताया कि आगे चलकर वो दोनों फिर साथ में वीडियो करने लगेंगे। नंबर 5 सौरभ जोशी और बूबी भैया। सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखने वाले बूबी भैया को अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि पहले बूबी भैया सौरभ जोशी के वीडियोस में रेगुलरली दिखते थे और उनकी बॉन्डिंग भी ऑडियंस को क्लियरली दिखती थी। लेकिन एक टाइम के बाद बूबी भैया व्लॉग में दिखना ही बंद हो गए और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया। इससे ऑडियंस को लगा कि उनके बीच जरूर कोई फाइट या कोई बड़ा डिस्प्यूट हो गया होगा, बट असल में शुरू में उनके बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए। बट बाद में सब क्लियर हो गया और मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई। अब दोनों ठीक ठाक फ्रेंड्स हैं। बूबी भैया के व्लॉग में कम दिखने का मेन रीजन ये है कि वो एक बिजनेसमैन भी हैं और साथ में यूट्यूब भी करते हैं, जिससे उनके पास टाइम बहुत कम बचता है, इसलिए वो सौरभ से मिल नहीं पाते और इसी वजह से व्लॉग में नहीं दिखाई दे रहे। नंबर 4 मिस्टर बीस्ट और क्रिस। वर्ल्ड का रिचेस्ट यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, जिनकी असली आइडेंटिटी जिमी डोनाल्डसन है, उनके बहुत करीबी फ्रेंड क्रिस टाइसन, जिन्हें अब एवा क्रिस टाइसन के नाम से जाना जाता है। उनकी दोस्ती बहुत लंबी और गहरी थी, लेकिन 2024 में एवा क्रिस टाइसन पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लग गए एक ग्रूमिंग केस से, जिससे सिचुएशन काफी सीरियस हो गई। स्पॉन्सर्स, बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के प्रेशर में आकर मिस्टर बीस्ट को क्रिस यानी एवा को अपने यूट्यूब चैनल से हटाना पड़ा। इस डिसीजन ने उनकी फ्रेंडशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस कंट्रोवर्सी के बाद उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस
मिस्टर बीस्ट के वीडियोस में अचानक खत्म हो गई और क्रिस का ना दिखना फैंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉक बन गया। नंबर 3, सौरभ जोशी और निर्मल दोसीला। अगर आप सौरभ जोशी को पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने उनके व्लॉग्स में निर्मल दोसीला को जरूर देखा होगा। निर्मल सिर्फ उनके पुराने दोस्त ही नहीं बल्कि उस घर के ऑनर भी हैं जिसमें सौरभ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या पहले रहते थे। काफी लंबे टाइम तक निर्मल उनके व्लॉग्स का रेगुलर पार्ट थे, लेकिन अब वो व्लॉग में नहीं दिखे, जिससे ऑडियंस को लगने लगा कि शायद उनके बीच कुछ प्रॉब्लम है। पर रियल रीजन ये है कि निर्मल अब अपने पापा के बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं जिसमें उनका पूरा दिन चला जाता है। इसी बिजी शेड्यूल की वजह से वो सौरभ से मिल नहीं पाते और इसीलिए व्लॉग में भी नजर नहीं आते। उनका खुद का निर्मल दोसीला नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, बट वो वहाँ ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। नंबर 2, बस फीड इंडिया और सृष्टि दीक्षित। अगर आप पुराने टाइम से यूट्यूब को फॉलो करते हो तो आपने बस फीड इंडिया का चैनल जरूर देखा होगा। उस टाइम यह इंडिया का चैनल काफी पॉपुलर था और इसके सबसे रिकॉग्नाइजेबल फेस थी सृष्टि दीक्षित, जो इसकी वीडियोस पोस्ट करती थी। लेकिन एक वक्त के बाद सृष्टि ने अचानक बस फीड इंडिया छोड़ दिया। उन्होंने कभी कोई ऑफिशियल रीजन नहीं बताया, इसलिए फैंस को आज तक एग्जैक्ट वजह नहीं पता। लेकिन अब सृष्टि ने अपना पूरा फोकस सोशल मीडिया पर शिफ्ट कर दिया है। वो अब इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती हैं और आज उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 1, अपूर्वा और सूफी इमोशन वाला। अपूर्वा के कंटेंट को फॉलो करने वाले लोगों ने उनके फ्रेंड सूफी मोतीवाला को हमेशा उनके साथ देखा है। दोनों इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस हर जगह साथ दिखते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक शो भी साथ साथ किया था जिससे फैंस को लगा था कि यह डुओ कभी अलग नहीं होगा। लेकिन जब अचानक काफी दिनों तक अपूर्वा और सूफी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए तो फैंस ने रीजन पूछना शुरू कर दिया। उसके बाद सूफी मोतीवाला ने इंस्टाग्राम स्टोरी डालकर बताया कि वो अब अपूर्वा के साथ कोलैब नहीं करना चाहते। रीजन ये दिया कि उन्हें अपूर्वा के फैंस से बहुत गालियां और हेट मैसेज मिलते थे, लेकिन अपूर्वा ने कभी इस पर कोई एक्शन या सपोर्ट नहीं दिखाया। इसी वजह से सूफी ने अपूर्वा के साथ कोलैबोरेशन करना बंद कर दिया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर